तो चलिए आज बात करते हैं डॉक्टर डैनियल एमन के काम के बारे में। उन्होंने जो 83,000 ब्रेन स्कैन्स का विश्लेषण किया, उससे एक बहुत ही ज़रूरी सबक सामने आया। और ये एक ऐसा सबक है जो साइकेट्री मतलब मनोरोग को देखने का हमारा पूरा नज़रिया ही बदल सकता है। डॉक्टर आमेन का पूरा करियर ना बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। सवाल क्या है? आप कैसे जान सकते हैं जब तक आप देखें नहीं? सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन ये एक इतना गहरा सवाल है कि इसने मेडिकल की एक पूरी की पूरी फील्ड को ही चुनौती दे डाली। तो डॉक्टर आमेन की कहानी शुरू होती है उनके बचपन से। उनके पिताजी उन्हें मजाक में मैवरिक बुलाते थे, मतलब कोई ऐसा जो हमेशा लीक से हटकर चले। और सच कहें तो यही सोच, यही भावना थी जिसने उन्हें दो चीज़ों का दीवाना बना दिया, एक तो मेडिसिन और दूसरा मेडिकल इमेजिंग। अब देखिए, उनका करियर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। कोई सीधा रास्ता नहीं था। 1972 में वो सेना में इन्फेंट्री मेडिक बने। यहीं से दवाइयों की दुनिया में उनकी एंट्री हुई। फिर कुछ समय बाद एक्सरे टेक्नीशियन बने और यहाँ उन्हें मेडिकल इमेजिंग से, आप कह सकते हैं, प्यार हो गया। लेकिन 1979 में उनकी फैमिली में एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा संकट आया जिसने उनकी दिशा ही बदल दी और वो साइकेट्री की तरफ मुड़ गए। और उनके लिए ये सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं थी, नहीं, ये एक मिशन बन गया था। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि जब आप किसी एक इंसान की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसी की मदद नहीं कर रहे होते, उसका असर तो उसके बच्चों पर और फिर उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। तो चलिए अब उस असली प्रॉब्लम पर आते हैं जो डॉक्टर आमेन ने अपने ही फील्ड में देखी है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सच में आपको चौंका सकती है। जरा सोचिए, साइकियाट्री और बाकी मेडिकल फील्ड्स में एक बहुत बड़ा, बहुत ही अजीब सा फर्क है। कार्डियोलॉजिस्ट दिल का इलाज करने से पहले उसे देखते हैं, है ना? न्यूरोलॉजिस्ट नर्व्स को देखते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हड्डियों को। मतलब लगभग हर डॉक्टर जिस अंग का इलाज करता है उसे पहले देखता है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट वो क्या करते हैं? वो सिर्फ लक्षणों के आधार पर एक अंदाजा लगाते हैं। और इसी बात को लेकर डॉक्टर आमीन बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो अपने मरीजों पर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और इस चक्कर में उन्होंने शायद कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। सोचिए, बिना देखे इलाज करना कितना निराशाजनक और खतरनाक भी हो सकता। तो यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आती है जो डॉक्टर आमेन के दोनों जुनून, याद है ना, मेडिकल इमेजिंग और साइकियाट्री, इन दोनों को एक साथ ले आती है। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल उठा है कि ये स्पेक्ट आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी स्टडी है जो दिमाग के अंदर ब्लड फ्लो और एक्टिविटी को देखती है। मतलब ये हमें ये बताती है कि दिमाग कैसे काम कर रहा है। इससे तीन चीज़ें साफ हो जाती हैं: दिमाग के कौन से हिस्से में अच्छी एक्टिविटी है, कहाँ बहुत कम है और कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। और स्पेक्ट की जो डायग्नोस्टिक पावर है वो वाकई कमाल की है। जैसे एक हेल्दी ब्रेन को देखिए, उसमें एक्टिविटी एकदम पूरी एक जैसी दिखेगी। अब इसकी तुलना एक स्ट्रोक वाले ब्रेन से कीजिए, जहां एक्टिविटी में साफ साफ छेद नजर आते हैं। या फिर अल्जाइमर को ही ले लीजिए, जिसमें ब्रेन का पिछला हिस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। मतलब ये तकनीक असल में प्रॉब्लम को विजिबल बना देती है। तो जब डॉक्टर आमेन ने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन स्कैन डेटाबेस बनाया, उससे कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आईं जिन्होंने सालों से चली आ रही धारणाओं को जड़ से हिलाकर रख दिया। और ये नंबर, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 83,000 स्कैन। ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं थी, ये 93 अलग अलग देशों के मरीजों का डेटा था। इतना बड़ा डेटाबेस, जाहिर है इससे जो भी नतीजे निकले उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत मजबूत थी। तो इन हजारों स्कैन्स को एनालाइज करने के बाद दो सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बातें पता चली। पहली तो ये कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी जो मानसिक बीमारियां हैं वो कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है, नहीं, इनके कई अलग अलग टाइप होते हैं। और दूसरी ये कि सिर पर लगने वाली मामूली चोटें, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं। और यहीं पर वो पहली वाली बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को पूरी तरह से बदल सकती है। कैसे? मान लीजिए दो मरीज हैं, दोनों में मेजर डिप्रेशन के लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जब उनका ब्रेन स्कैन किया गया तो कहानी एकदम अलग निकली। एक मरीज के दिमाग में एक्टिविटी बहुत ही कम है और दूसरे के दिमाग में बहुत ही ज्यादा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों को एक ही दवा दी जा सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं से समझ आता है कि बिना देखे इलाज करना कितना बड़ा रिस्क है। और अब आते हैं डॉक्टर आमेन के काम के सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा उम्मीद देने वाले हिस्से पर।
ये एक ऐसा आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। मैसेज एकदम क्लियर है, हम जिस दिमाग के साथ पैदा हुए हैं उसके साथ फंसे रहने की जरूरत नहीं है। हम उसे बेहतर बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम इसे साबित भी कर सकते हैं। जैसे NFL प्लेयर्स पर की गई एक स्टडी को ही ले लीजिए। ये बहुत ही जबरदस्त स्टडी थी। इन खिलाड़ियों के दिमाग को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन जब उन्हें एक ब्रेन स्मार्ट प्रोग्राम पर डाला गया तो पता है क्या हुआ? उनमें से 80% लोगों के ब्रेन में ब्लड फ्लो, उनकी मेमोरी और उनका मूड सब कुछ बेहतर हो गया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, सुधार मुमकिन है। चलिए एक और कहानी सुनते हैं, नैन्सी की कहानी। नैन्सी को डिमेंशिया डायग्नोस हुआ था। उनके डॉक्टर ने तो उनके पति को यहां तक कह दिया था कि 1 साल के अंदर वो आपका नाम तक भूल जाएंगी। सोचिए कितनी निराशाजनक बात थी ये। लेकिन एक खास ब्रेन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद नैन्सी के दिमाग और उनकी याददाश्त दोनों में गजब का सुधार हुआ। और नतीजा ये कि 4 साल बाद भी नैन्सी को अपने पति का नाम अच्छी तरह याद था। ये कहानी बताती है कि सही इलाज से उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला मामला एंड्रू का है, जो डॉक्टर आमिन के अपने भतीजे थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में एंड्रू बहुत ज्यादा हिंसक हो गया था। कोई और साइकियाट्रिस्ट होता तो शायद उसे दवाइयां दे देता, पर स्पेक्ट स्कैन ने उसने असली वजह पकड़ ली। उसके दिमाग में गोल्फ की गेंद के बराबर एक सिस्ट था। अब इसे कोई दवा या थेरेपी तो ठीक नहीं कर सकती थी, है ना? तो जब सर्जरी से उस सिस्ट को निकाला गया, एंड्रू का बिहेवियर एकदम नॉर्मल हो गया। और एंड्रू की ये कहानी हमें वापस उसी पॉइंट पर ले आती है जहां से डॉक्टर आमिर ने शुरुआत की थी। उनकी असली प्रेरणा। एक दिमाग को बदलकर उन्होंने सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचाई, बल्कि उन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदलने का मौका तैयार किया। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि अगर एक दिमाग को बदला जा सकता है, अगर उसे ठीक किया जा सकता है, तो क्या एक पूरी पीढ़ी को बदला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।